नमस्कार साथियों एक सवाल मेरे सामने बार बार आ रहा है। मैं YouTube चैनल को ऑपरेट करता हूं। मेरा YouTube चैनल भानु मित्र चूरू के नाम से है। मैं काफ़ी चीज़ें जो है वो SSYD को लेके मैंने वीडियो अपना एक अपलोड किया था। वो वीडियो आज एक बहुत बड़ी चर्चा में है और वो वीडियो इतना वायरल है पूरे राजस्थान में। पूरे राजस्थान के विद्यार्थी जो हैं वो मेरे को कॉल करके पूछते हैं कि सर हमारी SSYD में ये प्रॉब्लम है, हम इसके लिए क्या करें, हमारी OTR गलत हो गई, हम क्या करें। तो आज मेरे सामने एक चुनौती भरा एक ऐसा जो मामला मेरे सामने में आ चुका है। इतनी कॉल मेरे पास आ रही हैं, इतने मैसेज मेरे पास इसमें यूट्यूब चैनल पे मेरे कमेंट के जरिए इतने मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि हमारी OTR गलत हो गई, हम क्या करें। तो आज मैं आपको इसके बारे में एक जानकारी देने के लिए जा रहा हूं कि OTR गलत हो गई, क्या करना है। जितने भी विद्यार्थी राजस्थान के हैं जिनका OTR गलत हो गया, उनको क्या करना है, OTR के बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त यानी कुछ डिटेल्स के साथ में मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं कि OTR अगर गलत हो गई तो आपको क्या करना है, उसमें सुधार कैसे होगा, उसका क्या होगा। OTR गलत होना ये आपके लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। OTR गलत होने का मतलब होता है कि भविष्य में आप कोई भी फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हो तो हर फॉर्म में आपकी वो गलती जो है वो सामने रिपीट होती रहेगी, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो आज अपन बात करते हैं कि मेरी OTR गलत हो गई, मैं क्या करूं। ये एक सवाल है कि OTR गलत हो गई मैं क्या करूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि OTR अगर गलत हो गई तो आपको क्या करना है। OTR अगर गलत हो गई तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें एक एडिट का ऑप्शन एक बार देते हैं, ये कई बार एडिट का ऑप्शन आता है। तो आप अपना अगर किसी राजस्थान में किसी भी विद्यार्थी का OTR अगर गलत हो चुका है तो उस विद्यार्थी को विशेष करके ये ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आपको ये आप हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। 180 पे कॉल करके 181 पे कॉल करके आप इससे हेल्प ले सकते हैं, वहां पे आपको कोऑपरेट कर सकते हैं वो। या फिर इसमें SSYD या RPSC के माध्यम से भी आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपको इसकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं से भी कोई हेल्प ना मिले तो हमें क्या करना है, वो हमारी OTR गलत हो गई, हमें क्या करना है। मैं आपको बताता हूं कि OTR गलत हो गई हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको अपनी SSYD जो है उसको ठीक से देखना है कि उस SSYD के अंदर आपने आधार कार्ड और जन आधार कार्ड मैप कर रखा है या नहीं। अगर आपने जन आधार कार्ड और आधार कार्ड उसमें मैप नहीं कर रखा है, लिंक नहीं कर रखा है, तो आप अपनी एक दूसरी SSYD अपने जन आधार कार्ड के माध्यम से अपनी नई एक ये SSYD बनाएंगे। और SSYD बनाने के बाद आप नेक्स्ट OTR जब करेंगे बड़ी सावधानी पूर्वक, बिना सावधानी के आप अपनी OTR नहीं करेंगे। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आप OTR करते समय ध्यान नहीं देते हैं कि वहां पे गलती क्या है। आपकी 10th की मार्कशीट, हमेशा OTR करने से पहले आपके हाथ में आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट की सबसे बड़ी वरीयता होती है, गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले 10th की मार्कशीट की से डाटा को कैलकुलेट करते हैं, उसी से डाटा के आधार पर उसी से आगे चलते हैं। तो सबसे पहले OTR करने से पूर्व आपके पास 10th की मार्कशीट जो है वो हाथ में होनी चाहिए, ताकि आप OTR करो उस समय स्वयं का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी कैटेगरी मेल या फीमेल, आप उसको सावधानी पूर्वक सारा चेक करें कि आप OTR कर रहे हैं क्या, आपके वो सारी चीजें सही हैं, तो ही आपको OTP लेके उसमें कंफर्मेशन देना है, कंफर्म करना है, OTR को सबमिट करना है। वरना आप उसको सबमिट मत करना। सबसे पहले आप जन आधार कार्ड की प्रोफाइल को अपडेट करना। जन आधार कार्ड की प्रोफाइल अगर आपकी गलत है तो आप आधार कार्ड के माध्यम से भी आप अपनी OTR कर सकते हैं। आप उसको जन आधार को ब्लॉक करके आप आधार कार्ड पे जाइए, आधार नंबर डाल के चेक कीजिए। अगर वहां पे भी गलत है तो तीसरा मौका आपको ये मिलता है कि आप अपनी SSO प्रोफाइल से भी डाटा ले सकते हैं। तो SSO प्रोफाइल से आप डाटा जब लेंगे, तीसरा ऑप्शन है ये, SSO प्रोफाइल से जब डाटा लेंगे तो वहां पे आपकी SSO प्रोफाइल में आपको सारी चीजें सही लिखनी है, सही सेव करनी है। उसके बाद आपके डाटा वहां से उठा लेगा और वहां से उठाने के बाद आप अपनी OTR जो है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज की समस्या ये है कि अगर आप SSO ID के माध्यम से, प्रोफाइल के माध्यम से अगर OTR कर रहे हैं तो वहां पे दिक्कत ये आएगी कि वहां से आपको वो डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायरमेंट करता है। तो वहां पे आपको 10th की मार्कशीट, सबसे पहले आप अपने नाम की डिटेल्स को सही करना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा आपकी कैटेगरी, फादर्स नेम,
और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है। तो अगर आपका आधार कार्ड बिल्कुल सही है तो आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट जहां पे रिक्वायरमेंट होती है, लास्ट का जो पॉइंट होता है वहां पे सब में एक ही साथ टिक करना है, और एक साथ टिक करने के बाद आपको वहां पे आधार कार्ड अपलोड कर देना है। और आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आप आधार एसएसओ आईडी प्रोफाइल के माध्यम से अपनी ओटीआर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपकी ओटीआर गलत हो गई, उसमें संशोधन कैसे करना है? संशोधन करने के लिए आपको क्या करना है? संशोधन करने के लिए सबसे पहले आपको एसएसओ की साइट पे मेल डालनी है कि सर मेरी ये एसएसओ आईडी में ओटीआर गलत हो गया, उसके लिए मुझे एडिट ऑप्शन जो है वो एक बार प्रोवाइड करा देंगे तो मैं अपनी एसएसओ आईडी को सुधार लूंगा या ओटीआर को अपनी सुधार लूंगा। अगर ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रहा है, तो आप अपनी एक दूसरी एसएसओ आईडी क्रिएट करके उसके बाद दोनों एसएसओ आईडी को आप एसएसओ आईडी बना के आपको एसएसओ आईडी हेल्प डेस्क पे जाके आपको मेल डालनी है, उनको दोनों एसएसओ आईडी मिल जाएंगी तो आपको वहां पे एक आईडी को डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन देंगे। आप अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो लास्ट में एक ही ऑप्शन आता है कि आपको दोनों में से एक आईडी को डीएक्टिवेट करना है, उसकी आपको पहले मेल डालनी है। मेल डालने के बाद आपको गवर्नमेंट की साइड से यानी एसएसओ की जो हेल्पलाइन है वहां से आपको एडिट का ऑप्शन यानी एक आईडी में से दूसरी आईडी को मर्ज करने के लिए आपका ऑप्शन जो है वो एक्टिव कर देंगे। उसके बाद आप अपनी एक आईडी को ब्लॉक कर दीजिए और जो आईडी सही है उस आईडी को आप एक्टिवेट रख लीजिए और एक आईडी का आईडी नंबर डाल के उसको उसी के अंदर मर्ज कर दीजिए, यानी दोनों आईडी जो हैं वो एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी और आपके डाटा जो है वो एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद आप जो सही ओटीआर की हुई है या जिसमें ओटीआर आपकी डिटेल सही है उस आईडी को आप एक्टिवेट रख लीजिए। जो एसएसओ आईडी आपकी गलत है उस आईडी को आप डीएक्टिवेट कर दीजिए यानी उसको बंद कर दीजिए ताकि आपको आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जितने भी राजस्थान के विद्यार्थी हैं मैं उनको सबको बता देता हूं कि आप सबसे बड़ी गलती कहां करते हो। सबसे बड़ी गलती आप करते हो कि आपको यह पता नहीं होता कि आप एसएसओ आईडी बनाने के बाद उसमें आधार कार्ड और जन आधार कार्ड लिंक नहीं करते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप अपनी एसएसओ आईडी जब क्रिएट करते हो तो उस समय आपकी एसएसओ आईडी के अंदर जन आधार कार्ड और आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो, आपकी एसएसओ आईडी लॉस ना हो। आपकी एसएसओ आईडी आप बार बार फॉरगेट करो भी तो आपको आसानी से फॉरगेट भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसी चीजें आप लिंक नहीं करते हैं तो फिर अपने को एसएसओ आईडी फॉरगेट करने में बड़ी समस्या आती है, हम फॉरगेट नहीं कर पाते हैं, हमारे पास पुराने नंबर होते हैं वो बंद हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं कुछ भी। इसलिए सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं कि आप इन चीजों का विशेष करके ध्यान रखा कीजिए। ओटीआर करते समय, एसएसओ आईडी बनाते समय बड़ी सावधानी पूर्वक आप इस चीज को कैरेट किया कीजिए ताकि आपको भविष्य में कोई प्रकार की समस्या ना आए। और इसके अलावा मेरे पास और भी अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं समय समय पर सारी अपडेट आपको बताते रहूंगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगा। आपको जब मैंने सारी चीजें समझाई है वो आपको आसानी से समझ में आई या नहीं आई या इस चीज के बारे में आप मेरे को जरूर बताएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।